हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज आपका स्वागत है दोबारा से एक नई वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी हमारी लाइफ से बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके मतलब टारगेट्स को या उनके दिल को डायरेक्ट हिट करेगी ये वीडियो। क्योंकि जिन पे वो बहुत भरोसा करते हैं वही फांदेबाज हैं। और जो लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हम इतना बड़ा लोगों को सिलेक्शन दिला रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी ये है, तो उनके लिए भी ये थोड़ा शर्म की बात है। और जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, उसके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि किस रास्ते पे वो जा रहा है, मतलब जिसके साथ वो जुड़ना चाह रहा है, जिसका जुड़ रहा है, क्या वो उसे सही रास्ते तक ले जा रहा है या अपना पैसा कमाने के लिए आपको भ्रमित कर रहा है। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख होंगे, आईएएस बनाने का हवाई दावा करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नपे, मतलब जो सरकार थी केंद्र सरकार, उसने सख्त कदम उठाए हैं। केंद्र ने 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, 20 को नोटिस थमाए। वर्ष 2022 में चयन 933 अभ्यर्थियों का हुआ। मतलब यूपीएससी में जो 2022 की जो सिलेक्शन थे 933 लोगों का था। तो 10 कोचिंग संस्थानों ने ही विज्ञापनों में 3307 लोग सफल दिखाए। टोटल सिलेक्ट कितने हुए हैं, टोटल सीट कितनी आई है ये, पर कितने दिखाए गए? 3507 लोग। तो इसी बात पे नापे गए और ये बोला गया कि आप रियलिटी भी नहीं बताते कि रियलिटी क्या है। केंद्र सरकार ने आईएएस बनाने का हवाई दावा करने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट पर शिकंजा कसा है। 3 कोचिंग संस्थानों पर आर्थिक जुर्माना, आर्थिक मतलब पैसा लगाया है, कितना पैसा दिया उन्होंने, जबकि कुल 20 संस्थानों को नोटिस थमाया गया है। कई इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनाने के लिए ऐसे दावे करते हैं जो सच से परे हैं, मतलब सच से बिल्कुल हटके बिल्कुल। उनके झांसे में आकर हर वर्ष संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी कहते हैं, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, ठीक है, की परीक्षा की तैयारी करने वाले बड़ी संख्या में छात्र मोटी रकम लुटा रहे हैं, किंतु सफलता के नाम पर अधिकतर को निराशा ही मिलती है। ये तो बात सच है कि कोई भी कोचिंग ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि हम आपको सिलेक्शन दिला ही सकते हैं, पर इनके जो विज्ञापन ऐसे हैं वो इतना भ्रमित कर देते हैं लोगों को ताकि उनके कोचिंग के प्रति वो अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, सच्चाई ना बता के छुपाना उसे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सीसीपीए से कहते हैं, ने हवाई दावे करने वाली 3 कोचिंग संस्थानों पर 1-1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख का जुर्माना बहुत कम है, क्योंकि इनकी कमाई 100 से 200 300 करोड़ होती है, तो 1 लाख रुपए जुर्माना बहुत कम है। इनमें चहल एकेडमी, जिस पर जुर्माना लगा है, इकरा आईएएस जो शायद ओझा की है, और राउज आईएएस एकेडमी इसमें शामिल है। इनमें 3 है। अन अकेडमी संस्थान के खिलाफ आदेश सूचित रखा गया है। जो सोनी है, जो जिसने आईएएस को क्रैक करके छोड़ दिया था, उनकी ये अकेडमी, अन अकेडमी। जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें बाजीराव एंड रेड्डीज इंस्टीट्यूट, चहल एकेडमी, खान स्टडी ग्रुप, खान जो पटना वाला खान सर, ऑप्टिपल्स, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, श्रीराम आईएएस, बाइजू आईएएस, अन अकेडमी, नेक्स्ट्रा आईएएस, दृष्टि आईएएस जो विकास दिव्यति के, करा आईएएस, विजन आईएएस, आईएएस बाबा, योजना आईएएस, लूटस आईएएस, एल्स आईएएस, राउज स्टडी सर्किल आदि शामिल। मतलब किसी भी, जो मुझे लगता है जहां तक जितने भी पढ़ाने वाले दावे करते हैं कि हम पढ़ाते हैं, जितने भी लोग हैं मुखर्जी नगर वगैरह में या इलाहाबाद वगैरह में, जिनके कोचिंग संस्थान के और भी केंद्र हैं, उन सब पे ये एक तो जुर्माना, 3 पे जुर्माना ठोका गया और बाकी सबको नोटिस भेजा गया कि ये हर बार ऐसा ना करें। और जुर्माने के 3 पे भेजा ठोका गया, चहल एकेडमी, इकरा और राउज, 3 पे, चहल, इकरा, राउज पे 1 लाख रुपए जुर्माना है। सीसीपीए आयुक्त एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विशेष सचिव निधि खरे, निधि सचिव है, ये भी खुद आईएएस ही होंगी, ने बताया कि इन कोचिंग संस्थानों के हवाई दावे की सच्चाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2022 में यूपीएससी के अंतिम परिणाम में कुल 933 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, लेकिन सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन में ही 3500 से अधिक छात्रों का सफलता दिलाने का दावा किया गया। खरे ने कहा, कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में सच्चाई बताने के लिए सीसीपीए द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्राधिकरण के मुताबिक दावों की फर्जी प्रमाणित होने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन का मामला आया तो 50 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना हो सकता है। पहले दावों की जांच होगी, अगर दावे फर्जी पाए गए तो 10 लाख का जुर्माना, उसके 50 लाख तक का जुर्माना अगर आपने उसको सही से नहीं किया। तो किसी से क्या दावे किया? 2022 की यूपीएससी परीक्षा के चयन का दावा किसने किया? ये संस्थान जो इंस्टीट्यूट है उनके नाम, और बाकी ये जो दावे कर रहे कितने का? बाजीराव रेड्डीज ने किया है 617, शंकर आईएएस ने किया 336, चहल एकेडमी के 352, ऑप्टिपल्स ने 150 का, एनालॉग आईएएस ने किया 64 का, वाईजू ने किया 266 का, नेक्स्ट आईएएस ने किया 624 का, दृष्टि ने 216, केजीएस खान स्टडी
मतलब अभी अभी मार्केट में आए हैं, 21 साल कोर्स लॉन्च हुए और 682 हद। श्रीराम IAS ये होता क्या है, टोटल 3507 ये थे इनके दावे। सीट कितनी है 933 और सिलेक्शन कितना हो गया 3507। और इन अकेडमी से आप देख रहे हो धांधलीबाजी कहां तक चल रही है। अब देखते हैं कैसे खेल होता है, ये देखते हैं। केंद्र उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जैसे CCPA कहते हैं, CCPA। केंद्र मतलब हो गया सेंट्रल, ठीक, कंज्यूमर, ठीक, प्रोटेक्शन, अथॉरिटी, CC की फुल फॉर्म है। आयुक्त निधि खरे के मुताबिक UPSC परीक्षा में हर वर्ष लगभग 10 लाख छात्र शामिल होते हैं। ये सबको पता है, लगभग इतने शामिल होते हैं। लगभग ऊपर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए इनमें से लगभग 10,000 को चुना जाता है। इसके बाद करीब 3,000 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। कई संस्थान इन्हीं अभ्यर्थियों को मुफ्त में मॉक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करते हैं। अब जैसे कि मैं बताता हूँ क्या पूरी धांधलीबाजी कहां शुरू होती है, और जो आप देखते हो यूट्यूब वगैरह पर सब पूरा सच नहीं होता। मान लो 3,000 लोग सिलेक्ट हुए, इन्होंने खुद तैयारी की, कैसे भी तैयारी की, ये सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट इन द सेंस किसी लिए इंटरव्यू के लिए गए। अब इंटरव्यू पहले लिस्ट देखी जाती है कि कौन कौन बच्चे मतलब इसमें हुए हैं, मतलब कि मेंस क्लियर हुआ है। तो जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इनको मॉक दिया जाएगा, ठीक है। मॉक फ्री में दिया जाएगा कि हम आपको फ्री मॉक देंगे, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर 500 बच्चे भी लेते तो 500 में से अगर 50 भी सिलेक्ट होते हैं तो हमारी कोचिंग की अगली साल फीस आई और लोग भी आएंगे, एडिशन होंगे, तो इससे हमारा नाम आगे जाएगा, इसलिए मॉक फ्री में हो गया। और इसी मॉक को डाल दिया जाता है यूट्यूब पे। इस मॉक को यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, जो कि लोग लुभावन लगता है। जैसे यूट्यूब की मॉक होते हैं वैसे रियल में मॉक होते ही नहीं है। आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे पूछना, ये यूट्यूब वाले खूब डराते हैं, खूब भटकाते हैं, ताकि आप एडमिशन तो लो, तभी तो एडमिशन लोगे, ठीक। उसका दिए इनका पूरा हिसाब किताब होता है। चूंकि इंटरव्यू में शामिल 1/3 अभ्यर्थियों का अंतिम तौर पर चयन हो जाता है, और पता ही है कि जितने भी इंटरव्यू मतलब 3,000 लोग हैं तो 1/3 तो होंगे शामिल, तो कितने हजार लोग होंगे। और 10 का भी लगा दिया, 2-4 भी निकल गए तो रैंक जिसकी लगी तो बोलेंगे हमारी कोचिंग का। अभी तक अंतिम तौर पर चयन हो जाता है। ऐसे में कोचिंग संस्थान उन्हें अपना बताकर बड़े बड़े विज्ञापन जारी करते हैं। अगर किसी कोचिंग के किसी टेस्ट भी दे दिया ना, जैसे उसने खरीदा कि हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं अपनी, और उसने टेस्ट दे दिया 2,000 टेस्ट भी तो इनके 7,000 के होते हैं, 8,000 के होते हैं। टेस्ट देने जाओ, पेपर देंगे आपको, 3 घंटे पेपर दो और आप उनको दे दो, फ्री का बता रहा हूँ, तो वो भी 7-8 हजार का होता है। उसमें आप देके आ जाओ, और जैसा आपका सिलेक्शन होगा तो हमारे ये दे देंगे कि हमारे पास इन्होंने टेस्ट दिया था, मतलब हमारा बच्चा था, ये पूरा ये साबित कर देंगे। इससे अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी झांसे में आ जाते हैं। इन्होंने बताया कि जांच में पता चला एक ही सफल अभ्यर्थी पर 5 संस्थानों ने अपने विज्ञापन में दावा किया। एक इंसान होगा, उसकी 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट में होर्डिंग लगी होगी। यार पक्की है, मुखर्जी जाओ या जो लोग इलाहाबाद में वहां जाओ, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में एक ही बच्चे की फोटो दिखाई दे जाएगी। किसी ने यह नहीं बताया कि उक्त अभ्यर्थी उनके संस्थान में सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल हुआ था, ठीक है। अब ऐसे संस्थानों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने सफल अभ्यर्थी से कितने पैसे लेकर क्या क्या प्रशिक्षण दिया, मतलब आपने क्या पढ़ाया, उसे फ्री के लिए पढ़ाया उसने, आपने उसे आप मेंस में पढ़ाया, मेंस में आपने उसे ऑप्शन भी पढ़ाया, ठीक है, टेस्ट दिलाया उसे, और मेंस की कॉपी चेक की कि नहीं की, और आपने उसको मॉक लिया कि नहीं लिया, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। और कितने पैसे लिए बताना पड़ेगा, पैसे लिए हैं वो बताना पड़ेगा, और क्या क्या प्रशिक्षण दिया है, क्या क्या उसे पढ़ाया है, या क्या क्या उसकी तैयारी करवाई है, वो सब बताना पड़ेगा, ठीक। अगर सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल किया है तो विज्ञापन में यह भी स्पष्ट करना होगा भारत में कोचिंग उद्योग का मौजूदा बाजार राजस्व लगभग 58,000 करोड़ का है, 58,088 करोड़ का है। दिल्ली को अक्सर यूपीएससी कोचिंग का केंद्र माना था, ये तो सबको पता है। मतलब 58, इसको ऐसे लिखो, फिर 3 जीरो लिखो और ये करोड़ लिखो। करोड़ में 7 जीरो होते हैं, बताता हूँ, थोड़ा देखने में पता चलना चाहिए बिजनेस कितना तगड़ा है। आप देख लो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या बिजनेस है। 58 लिखोगे, 3 जीरो लिखोगे क्योंकि 58,000 है, फिर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस है, इतनी कोचिंग चल रही है, ठीक। आपको सोच लीजिए कितना बड़ा बिजनेस है, इसलिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया। हालांकि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का खुलना ही सरकार की नाकामियां दर्शाती है, क्योंकि सरकार को ही इसका इंतजाम करना चाहिए था कि हायर स्टडीज के लिए या हायर जॉब्स के लिए जो भी प्रशिक्षण होते हैं वो सरकारी केंद्रों में होने चाहिए थे, उस तरीके से टीचर्स होने चाहिए थे, ठीक है, उस तरीके का एनवायरमेंट होना चाहिए था। वो तो चलो हो गया, अब लाला लोगों ने अपनी खोल दी चीजें, जितने भी लोग आए, किसी ने अस्पताल खोल दिया, किसी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दी, तो ये सब चीजें
तो किसने बोर्ड बैक, मतलब ये सब सरकार की जिम्मेदारी थी। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो हो गया, पर ये शिकंजा भी जरूरी था, क्योंकि सब लोग उड़ना चालू कर देते कि हाँ हमारी कोचिंग है जो कुछ है, ठीक है। तो और बच्चे भी देखें, इस चीज को देखें वीडियो को और समझें, ये पेपर में आया है ना कि मैंने तरफ से बनाया है। तो किसी भी कोचिंग का चयन करें तो बहुत देख के करें, सोच समझ के करें। आप बैनर में देख के कि इस बच्चे सिलेक्ट हुआ है आप भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चे की खुद की इंडिविजुअल मेहनत लगी होगी। और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दावा नहीं कर सकता कि हम आपको आईएएस बना ही देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।